रूस और यूक्रेन युद्ध ने दुनिया के देशों को सबक दिया है। डिफेंस के क्षेत्र में अमेरिका, रूस और चीन जैसे देशों के मुकाबले में कहीं टिकना है तो अपने आप को मजबूत बनाना होगा। आज के समय में जिस तरह से तकनीक एडवांस हुई है, ऐसे में जंग के हथियार भी अत्याधुनिक हो रहे हैं। डिफेंस सेक्टर में भारत ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी सीसीएस ने 5th जनरेशन स्वदेशी स्टेल्थ फाइटर जेट की परियोजना को मंजूरी दे दी है। यह एक ऐसा विमान होगा जिसे दुश्मन अपने रडार से देख नहीं पाएंगे। 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट ने हवाई युद्ध का तरीका बदल दिया है। आज हर देश इसे बनाना चाहता है। दुनिया में इस समय 5वीं पीढ़ी के सिर्फ 4 फाइटर जेट मौजूद हैं। अमेरिका के पास ऐसे 2 लड़ाकू विमान F-22 और F-35 है। रूस के पास Su-57 लड़ाकू विमान और चीन के पास G-20 जैसा 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट है। 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान का निर्माण कार्बन फाइबर्स और कंपोजिट मटेरियल से किया जाता है। इसलिए दुश्मनों के रडार पर यह विमान टेनिस की छोटी बॉल के आकार का नजर आएगा और इसी खासियत को स्टील्थ तकनीक कहा जाता है, जिसकी वजह से दुश्मन इस फाइटर जेट को आसानी से निशाना नहीं बना पाएगा। रडार को धोखा देने की खूबी की वजह से ऐसे विमान दुश्मनों के लिए चुनौती बन जाएंगे। भारत ने इस प्रोजेक्ट के लिए 15,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। यह फाइटर जेट भारतीय वायु सेवा और भारतीय नौसेना के लिए बनाया जाएगा। इंडियन एयर फोर्स इस फाइटर जेट के साथ स्क्वाड्रन बनाने की योजना बना रहा है। भारत के इस 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान में कई ऐसी खूबियां होंगी जो हमारे पड़ोसी मुल्क चीन और पाकिस्तान के होश उड़ाने के लिए काफी है। 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान शक्ति का प्रतीक है। अब भारत में ही 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान तैयार किया जाएगा। एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA का पहला प्रोटोटाइप या नमूना साल 2026 तक सामने आ जाएगा। माना जा रहा है कि यह लड़ाकू विमान AMCA रेंज में अमेरिका F-35 से ज्यादा दमदार होगा। देश में इस फाइटर प्लेन के डिजाइन को अंतिम रूप दिया जा चुका है। 5वीं पीढ़ी के फाइटर प्लेन को एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA नाम दिया गया है। यह 2 इंजन वाला फाइटर जेट है। यह विमान बेहद अत्याधुनिक और खतरनाक है। DRDO और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी इस विमान पर मिलकर काम कर रहे हैं। इस फाइटर प्लेन को BVR मिसाइल के साथ क्लोज कॉम्बैट फाइट की क्षमता से भी लैस किया जाएगा। इसे स्टेल्थ एयर फ्रेम के साथ ही नेट-सेंट्रिक वॉरफेयर, सेंसर डेटा फ्यूजन और एडवांस इंटीग्रेटेड सेंसर से भी लैस किया जाएगा। इसमें ऐसा क्या खास है जो अमेरिकी फाइटर जेट को भी कर देगा मात? चलिए जानते हैं। MCA में जनरल इलेक्ट्रिक कर 414 के 2 इंजन लगाए जाएंगे। इस लड़ाकू विमान की रेंज 32-34 किलोमीटर होगी, जबकि अमेरिकी फाइटर की रेंज 2800 किलोमीटर है। कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की रेंज 1620 किलोमीटर होगी, जबकि अमेरिका के F-35 की कॉम्बैट रेंज 1229 किलोमीटर है। भारतीय लड़ाकू विमान की लंबाई 57.9 फीट है, जबकि F-35 51.4 फीट लंबा है। भारतीय लड़ाकू विमान का विंग स्पेन का 36.6 फीट लंबा है, जबकि F-35 की लंबाई 35 फीट ही है। भारतीय फाइटर जेट की ऊंचाई 14.9 फीट है, जबकि F-35 14.4 फीट ऊंचा है। भारत का 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट अमेरिका के F-25 को स्पीड में भी मात देता है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 26.3 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, जबकि F-35 की हाई स्पीड 2000 किलोमीटर प्रति घंटा ही है। भारत का फाइटर जेट सिर्फ एक मामले में F-35 से पीछे दिख रहा है, और वह है ईंधन की क्षमता। भारतीय विमान में 600-500 किलो फ्यूल आएगा, जबकि अमेरिका के फाइटर जेट में 87275 किलो फ्यूल आता है। लेकिन भारतीय विमान 35,000 फीट की ऊंचाई तक जाने के काबिल होगा। पहले वर्जन के बाद MCA-2 में और ताकतवर ज्वाइंट वेंचर इंजन लगाने की प्लानिंग है। भारत का 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट सभी आधुनिक हथियारों से लैस होगा। इसमें 14 हार्ड पॉइंट्स हो। इनमें 23 मिलीमीटर की GSH-20 स्कैनल लगेगी। S-8 रॉकेट पॉड्स, अस्त्र मार्क 1-2-3 लगेगी। इसके अलावा हवा से हवा में मार करने वाली NGCCM मिसाइल लगाई जाएगी। इसमें ब्रह्मोस और संत मिसाइल लगाई जाएगी। हवा से जमीन पर मार करने वाली रुद्रम मिसाइल पर लगाई जाएगी। भारत के इस फाइटर जेट के आने से भारत चीन, रूस और अमेरिका जैसे देशों के बराबर हो जाएगा। इससे वायु सेवा की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। इस फाइटर जेट के आने के बाद पाकिस्तान के तो पसीने छूट ही जाएंगे, वहीं चीन भी मुंह नहीं खुल पाएगा।